वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे केमिस्ट्री, ठीक है, पार्ट 1। नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन से देखिए गाइज, पहले आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी खासी होगी। और आप अगर कोई भी ऑप्शन चूज करते हो ना, फिर वो गलती हो तब भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, क्योंकि इन फ्यूचर आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। सो पहले आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। किस अयस्क का झाग पलवन विधि से सांद्रण होता है, यानी कि विच और इज कंसनट्रेट बाय फ्लोटेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। किस अयस्क का झाग प्लवन विधि से सांद्रण होता है? ऑप्शन है क्रायोलिट अयस्क, हेमाटाइट अयस्क, सल्फाइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क। 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 11th और 12th। जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग 1 ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। 5 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेट मी चेक, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड किस अयस्क का झाग प्लवन विधि से सांद्रण होता है? तो होता है सल्फाइड अयस्क का, ठीक है। इसका होता है झाग प्लवन विधि से सांद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणुक अवस्था में मौजूद होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस एक्सिस्ट इन द मोनोएटॉमिक स्टेट? नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। एक परमाणुक अवस्था में, मोनो एटॉमिक स्टेट में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए गाइज, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने। बस कंफ्यूजन इतना है कि चारों में से 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के लेवल ये रहता है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है। हीलियम, एक परमाणु अवस्था में मौजूद कौन होता है? हीलियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? AgCl, AgI, Ag2S या फिर SgVr? वाटर सोल्यूबल होना चाहिए मोस्ट। पहले ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लेट मी चेक। आई होप आपने अवश्य किया होगा 1 ऑप्शन टिक। आप ही का फ़ायदा टिक करने से, ईमानदारी आपके पास है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AgCl, ठीक है। AgCl। निम्न में से कौन पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? AgCl। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमने बताया था आपको कि जो आपके केमिस्ट्री है उसमें से ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर सभी की जो कंपाउंड है यौगिक के, उनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है आपसे। ये आप याद कर लेना। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था हमारे GK MCQ MK चैनल पर, और इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जाके। यहाँ पर हम क्या है, टॉपिक वाइज स्टडी कराते हैं आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ की भी नॉलेज लेना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। और वहीं पर हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर, कंपाउंड स्ट्रक्चर, यौगिकों की संरचना। सो आपको बताएं, निम्नलिखित में से किन अणुओं में रैखिक संरचना होती है? बहुत सारों की तो पिरामिड होती है, किसी की द्विडमलाकार होती है ना, सुना होगा ना, आपने पढ़ा होगा। किसकी रैखिक होती है, किसकी टी आकार होती है। सो यहाँ पर लाइनर पूछा है आपसे, H2O की, CH4 की, NH3 की या फिर CO2 की। बताइए किन की होती है? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CO2 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
न्यूमेरिकल टाइप है थोड़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग 0.1 मोल इक्वेशन सोल्यूशन विल हैव द लॉस फ्रीजिंग पॉइंट। निम्नलिखित 0.1 मोल जलीय विलयन में से किसका सबसे कम हिमांक होगा? सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम सल्फेट का, यूरिया का या फिर ग्लूकोज का? आई होप आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का हिमांक सबसे कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन करेगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इक्वेटवेल? चीनी, ग्लिसरॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर शुद्ध पानी? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको आप बोलते हो, ये करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्या गुणधर्म है? हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक में अवनमन। इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमांक में अवनमन। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन -2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक ही तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण स्थिति -2 इसके बातम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 4, 2, 6। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर क्या होता है, हम आपको PDF लिंक अवेलेबल करा देते हैं और बहुत सारी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है इमरजेंसी, वो हम आपको वहाँ पर दे पाते हैं। ठीक है, कोई भी पोस्ट करनी होती है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम कर देते हैं, जो कि आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, धातु के साथ कार्बन बनाता है, कार्बन विथ मेटल फॉर्म, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बाइड या फिर ऑक्साइड? बताइए क्या बनाता है? क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है। धातु के साथ कार्बन बनाता है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बाइड या फिर ऑक्साइड? गाइज फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और GK MCQ जेम के चैनल का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बाइड। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन और KOH के साथ एस्टामाइन की अभिक्रिया अल्कोहल देता है। द रिएक्शन ऑफ एस्टामाइड विथ ब्रोमाइन एंड KOH गिव मेथिल एमीन, इथिल या फिर एथिलेमीन या फिर एथिल अल्कोहल? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेथिलेमीन। अगला क्वेश्चन, assuming complete dissociation the pH of 0.01 mol NaOH solution is equation to, पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.01 मोल NaOH के विलयन का pH बराबर है किसके बराबर है? 12 to 0.01 या फिर 14? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकल कर सकते हो आप बेसिकली रफ पेज में, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, तनु HCl की कुछ बूंदों को ताज़ा अक्षिप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर एक लाल रंग का कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। इस घटना के रूप में जाना जाता है अफोन, पेप्टिकरण, विक्टन या फिर रक्सी क्रिया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेप्टिकरण।
कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड है एट रूम टेम्परेचर। फॉर्मेल्डिहाइड इनमें से कोई नहीं, गैस, द्रव, ठोस। बताइए, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजफुल है। कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड है, कौन से स्टेट में होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस में, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है NaCO3 Na2SO4 10H2O Na2SO4 Na2CO3 10H2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, NaCO3। सोडियम क्या बोलते इसको? NaHCO3। क्या यूज होता है इसका? CO2 गैस बनाने में और एंटीएसिड के रूप में। अगर किसको एसिडिटी हो जाए तब भी इसका यूज होता है बेकिंग सोडे का।